बिहार में आगे क्या होने वाला है? क्या जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन लंबा चलेगा? लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से अपने लहजे में अलग तरीके से बातचीत की है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों का दोस्ताना याराना क्या एक बार फिर से रंग दिखाएगा? क्या एक बार फिर से इनकी दोस्ती परवान चढ़ेगी? इस बात की क्या गारंटी है कि जेडीयू और आरजेडी फिर से जुदा नहीं होंगे? क्या हमेशा ये दोनों साथ रहेंगे अब? और क्या अगले चुनाव को ये साथ मिलकर लड़ेंगे? उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दोनों की सरकार अपना ये जो कार्यकाल है वो पूरा कर पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। प्रशांत किशोर, बहुत जाना पहचाना बड़ा नाम राजनीति की दुनिया में, उन्होंने कुछ कहा है जिससे आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। चुनावी रणनीतिकार हैं जाने माने प्रशांत किशोर, और उन्होंने ये दावा कर दिया है अब कि अगला विधानसभा चुनाव आते आते कई बार बिहार की राजनीति बदलेगी। कई बार बिहार की राजनीति में बदलाव होने वाले हैं अगले इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा है कि अभी हमको आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है। नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बाकी की पार्टियां कभी इधर तो कभी उधर होती रहती हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से कहीं नहीं हिल रहे। यानी जाहिर सी बात है, पिछले 16 साल से वो बिहार के सीएम बने हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि किसी भी पार्टी की सरकार बिहार में हो, लेकिन अगर कोई सीएम होता है तो वो नीतीश कुमार है। प्रशांत किशोर भी कुछ ऐसा कह रहे हैं। जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था, ये सरकार जुगाड़ पर चल रही है, इसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। जन सुराज अभियान के तहत दरअसल समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर और यहां पर वो महागठबंधन सरकार पर खूब निशाना साधते दिखाई दिए। यानी जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन प्रशांत किशोर को कतई सही नहीं लग रहा है और आने वाले जो चुनाव हैं उससे पहले कई दफे जो है उन्होंने कहा है कि बिहार का समीकरण, राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर उन्होंने कुछ कहा कि अगर ये सरकार यानी जेडीयू और आरजेडी की सरकार 1-2 साल में 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं इनके समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रही है ये सरकार, और नई नौकरियां ये कहां से देगी। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर 2005 से 2010 के बीच एनडीए सरकार के काम की प्रशंसा भी करते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार की गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी चर्चाएं तेजी पर हैं, उबाल पर हैं, और इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए। जैसे ही लालू प्रसाद यादव पटना उतरे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने लालू यादव से पूछा कि आप कैसे हैं? लालू ने कहा पहले से ठीक हैं, आगे भी इस तरह सब कुछ ठीक रहेगा। इस दौरान वहां मौजूद राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ मीसा और तेज प्रताप यादव के अलावा विजय चौधरी ने लालू के अंदाज पर ठहाके लगाए। लालू तो है ही अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह राजनीति के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार से अरसे बाद मुलाकात कर रहे लालू भोजपुरी में बातचीत करते दिखे। मुलाकात राबड़ी आवास पर हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे ही नीतीश कुमार को ये खबर मिली कि उनके सियासी बड़े भाई लालू प्रसाद यादव पटना आ चुके हैं, नीतीश फटाफट राबड़ी आवास पर पहुंच गए, जहां तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत गेट पर आकर किया और तेजस्वी अपने साथ नीतीश कुमार को लेकर सीधे उस कमरे में गए जहां लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ बैठे हुए थे। नीतीश कुमार को देखते ही लालू बिल्कुल खड़े हो गए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू को गुलाब देकर उनका हालचाल पूछा। नीतीश कुमार ने लालू यादव से पूछा आप कैसे हैं, जिसका
सीधा जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा, पहले से ठीक है, आगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लालू की इस बात पर जमकर ठहाके लगे। है, ये तो लालू और नीतीश की मुलाकात की बात हुई, लेकिन बात हम प्रशांत किशोर की कर रहे थे। प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार माने जाते हैं जिनकी रणनीति राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बताई जाती है। माना यह भी जाता है कि वो जो राजनीतिक भविष्यवाणियां करते हैं वो यूं ही नहीं करते, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा बेस होता है। प्रशांत किशोर ने अब एक नई भविष्यवाणी की है कि अगले चुनाव से पहले बहुत बड़ा सियासी उलटफेर एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगा। तो क्या वाकई ऐसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जेडीयू और बात करें तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की, तो क्या ये साथ मिलकर वहां पर अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? और अगर पूरा करती हैं तो क्या आगे भी ये गठबंधन चलेगा? क्योंकि माना यह जा रहा है कि नीतीश के ख्वाब जो है पीएम बनने के हैं, जिस पर बीजेपी कई बार निशाना साध चुकी है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो सभी जानते हैं कि उन्हें बिहार का सीएम बनना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।